इस तरह से अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये त्रिदेव हैं। सारे ब्रह्मांडों के जो रचयिता हैं वह ब्रह्म है, वही परमात्मा है। एक सौर जगत को एक ब्रह्मांड बोलते हैं। एक सूर्य का जो परिवार है, शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, ये 7 उपग्रह हैं। एक चंद्रमा है। यह एक सूर्य का परिवार है। सूर्य के एक परिवार को एक ब्रह्मांड कहते हैं। इस तरह से इस सृष्टि के अंतर्गत असंख्य ब्रह्मांड है। कोटि आकाश पाताल फिर कोटि है, कोटि ब्रह्मांड सो कोटि ज्ञाने। दास पलटो कहें बड़े दरबार में इंद्र है, कोटि कहाँ भरे पाने। गोसाई जी ने कहा, नवसत कोट अमित अवकाशा। प्रभु राम 100 करोड़ आकाश को भी अवकाश देने वाले हैं। प्रभु राम ये दशरथी राम नहीं, जिस राम से ये राम भी प्रकट हुए हैं, जिस राम से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हुए, वो राम, वो दशरथी राम नहीं है, वह सृष्टिकर्ता राम है। सृष्टिकर्ता राम वह कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्त नहीं है, उनका कोई आकार प्रकार नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, महर्षि महे परम जी महाराज, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, वो व्यक्ति भी नहीं और व्यक्त भी नहीं है। व्यक्ति रूप रंग आकार प्रकार वाले, व्यक्त मतलब होता है जो हमारे इंद्रियों के ज्ञान में आ जाए, वही व्यक्त है। जिसे हम आपकी आँख से नहीं देख सकते हैं, इस कान से नहीं सुन सकते हैं, नासिका से उसे नहीं सुन सकते हैं, जिह्वा से उसे नहीं स्वाद कर सकते हैं, नहीं त्वचा से उसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं, और मन से भी मनन नहीं किया जाता है। अभी आपने सुना केनोपनिषद में, जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिसे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसे को तो ब्रह्म जान। जिस इस देश कालवाच्य वस्तु की लोग उपासना करता, वह ब्रह्म नहीं है। जो देश काल में आबद्ध है, जो देश काल की सीमा में है, वह ब्रह्म नहीं है, वह परमात्मा नहीं है। बाबा कबीर ने कहा, संपट माह समाया सो साहिब नहीं होए, सकल मान में रमे रहा साहिब कहिए से। संपन्न मतलब होता है डिब्बा, मतलब है माता के गर्भ से। जो माता के गर्भ में आकर समाता है, कुछ काल माता के गर्भ में रहता है, फिर जन्म धारण करता और लीलाएं करता और फिर चला जाता है, वह ब्रह्म परमात्मा नहीं है। संपट माय समाया सो साहिब नहीं हो, सकल मांड में रमे रहा। सकल मांड, मान मतलब ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड में जो रम कर हैं, रमन करने वाले हैं, उसी को ब्रह्म कहिए, उसी को परमात्मा कहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, कोई रूप रंग वाला नहीं हो सकता है, कोई आकार प्रकार वाला नहीं हो सकता है। इसलिए उस ब्रह्म परमात्मा को आप व्यक्ति भी नहीं कह सकते और व्यक्त भी नहीं कर सकते। एक राजा जंगल गए सैर करने के लिए, उन्हें प्यास लगे, एक ऋषि के आश्रम पर गए। जब ऋषि के आश्रम पर राजा जाते हैं तो देखते हैं ऋषि का बालक तो बड़ा अच्छा लगता है, देखने में बड़ा कोमल होता है।
राजा ने देखा ऋषि बालक को, सोचा कि कितना सुंदर कोमल बालक है, यह बालक जंगल में रहने लायक नहीं है, अगर मेरे साथ चलता तो मैं अपने महल में इस बच्चे को ले जाता। ऋषि बालक से राजा कहता है कि ऋषि बालक तुम मेरे यहाँ चलोगे? ऋषि बालक कहता है कि तुम अपने यहाँ मुझे ले जाकर क्या करोगे? तो राजा कहते हैं कि मैं जैसा भोजन करता हूँ वैसा भोजन तुमको मैं कराऊंगा, मैं जैसा वस्त्र पहनता हूँ वैसा वस्त्र मैं तुम्हें पहनाऊंगा, और जैसे मकान में मैं रहता हूँ वैसे मकान में तुम्हें रखूंगा, और जैसे मेरे सो जाने पर पहरेदार पहरा करता है ठीक उसी प्रकार तुम्हारे सो जाने पर भी पहरेदार पहरा करेगा। तो ऋषि बालक कहता है कि नहीं, मुझे खिलाओ तुम मत खाओ, मुझे पहनाओ तुम मत पहनो, मैं जब सो जाऊं तो तुम जा करके मेरी पहरा करो। राजा कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, जैसा खाऊंगा खिलाऊंगा पहनूंगा पहनाऊंगा। तो ऋषि बालक कहते हैं नहीं, मेरा मालिक ऐसा है कि मुझे खिलाता है और अपने नहीं खाता है, मुझे पहनाता है अपने नहीं पहनता है, और मैं जब सो जाता हूँ तो मेरा मालिक जाकर के मेरी पहरा करता है। बताओ ऐसे मालिक को छोड़ करके मैं तुम्हारे पास जाऊं? बाबा पलटो ने कहा, पलटो सोवे मगन में साहब चौकीदार, वे ब्रह्म परमात्मा हमारा चौकीदार है। बताओ ऐसे मालिक को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ जाऊं, तुम्हारे पास जाऊं? जो ब्रह्म है परमात्मा है वह किसी रूप रंग का नहीं, कोई आकार प्रकारों का नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, द्विभुजा अनंता भुजा अष्टारो अनंता भुजा श्याम शुक्ला तेज पुंजा सब रंग शब्द धोखा हो। जितना भी रूप रंग है सभी धोखा देने वाला है, वह सभी सत्य नहीं है, वह तो सब छूटने वाला है। औरों की बात आप जाने दीजिए। द्वापर युग में जो भगवान श्री कृष्ण आए थे उनकी सिद्धि शक्ति बचपन से प्रकट हो चुकी थी। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेने का समय हुआ तो माता देवकी की ओर से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। माता देवकी वसुदेव के कारागार में कैद थी। जब माता देवकी का वसुदेव के साथ विवाह हुआ, उसका भाई कंस था। कंस से लोकन्या बनकर उनके ससुराल पहुंचाने के लिए चले रथ पर। अब कुछ ही दूर रथ पर जाते हैं कि आकाशवाणी होती कंस किसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा हत्यारा होगा, तुम्हारी हत्या करेगा, तुमको मारेगा। जैसे कंस ने सुना कि जो मेरी बहन है इसी का बेटा मेरा हत्यारा होगा तो मैं इसको ही कोनो मार दो। रथ पर से चोटी पकड़कर खींच करके नीचे उतारा और म्याऊं से तलवार उठाकर गर्दन काटने के लिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वसुदेव हाथ पकड़ लेते कंस, बहन को काहे मारते हो? अभी तो तुमने आकाशवाणी सुनी किसका 8वां बेटा तुम्हारा हत्यारा बनेगा, तो इनको बेटे को मार देना, बच्चे को मार देना, काहे को मारते हो?
जैसा होने वाला होता है ना वैसा मन भी हो जाता है। कंस के मन में होता ठीक ही करता है, छोड़ दिया और वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया। अब देवकी का सिपाही लगा दिया कि ये दोनों भागने न पाए। देवकी जब बच्चे को जन्म देगी मुझे खबर करना। सिपाही लगा हुआ था, जैसे देवकी बच्चे को जन्म देती थी सिपाही कंस को आकर कहता था, तो उन्होंने सोचा कि इसका 8वां बेटा मारेगा तो ऊपर से गिनती करेंगे तो शुरू भी 8वां हो सकता है, 1 से गिनती करेंगे तो 8वां हो सकता है, तो हो पहला बेटा हमको न मार दे तुम सबको मार देंगे। उन्होंने सोचा और जैसे देवकी माँ बच्चे को जन्म देती थी सिपाही खबर देता था, कंस जाता था और देवकी के गोद से बच्चा को छीन लेता था और उसको पत्थर पर पटक कर मार देता था। इस तरह से 7 बच्चों को तो कंस ने मार दिया। 8वां में भगवान श्री कृष्ण अवतरण होने वाला था। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण का समय आया तो जिस कंस के कारागार में अंधेरी कोठरी में माँ देवकी और कंस ये वसुदेव बंद थे, जब उनके अवतार का समय आया तो माता देवकी का भी हथकड़ी बेरी खुल गया और वसुदेव का भी हथकड़ी बेरी सब खुल गया। और जिस अंधेरी कोठरी में 12 बजे रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, जिस कोठरी में माँ देवकी थे वह कोठरी देव प्रकाश से प्रकाशित हो गया और माता देवकी का भी हथकड़ी बेरी खुल गया। 12 बजे रात में भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी की ओर से प्रकट होते हैं। जैसे प्रकट होते हैं वसुदेव ने सोचा कि 7 बच्चों को तो कंस ने मार दिया, जैसे खबर मिलेगा वो भी इसको भी मार देगा, क्योंकि ये 8वां उसका दुश्मन है। अब वसुदेव जी सोचने लग रहा था कहीं ये मेरा बच्चा बच जाए। हथकड़ी बेरी तो सब खुल गए थे, फाटक भी जो था वो भी खुल गया। अब वसुदेव जब झांकते हैं बाहर में तो जितना सिपाही था सब ही सोया था, सब सो गया था। अब वसुदेव जी के मन में सब सोया हुआ है। मैं अगर अपने मित्र जमुना नदी के उस पार में उनके मित्र थे नंद बाबा के पास अगर मैं इस बच्चे को पहुंचा तो कौन हो बच जाए। तो एक बर्तन में कोई कहते टुकड़ी था, जो भी था, उसे में भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी रख लेते और माथे पर टोकरी को उठाकर नंद बाबा के पास चल देते हैं। जैसे जमुना जी में प्रवेश करते हैं जमुना जी का पानी भी बरठौना हो गया और उसमें उछल है। चलते 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 जमुना माता को तो सूर्य भगवान की पुत्री माना गया है। जैसे विष उस नदी में जमुना नदी में जाते हैं कि जमुना माता को मन में होता है तो भगवान विष्णु जी हैं, अगर चरण छू लेते तो बड़ा अच्छा होता। अब एकाएक वो नदी में हर कंठ पानी हो गया, जो हथौना पानी था चिपट करते हुए जा रहे थे, एकाएक कंठ पर पानी हो गया वसुदेव जी को। तो जमुना माता को तो समझ गए, भगवान श्री कृष्ण को समझने में कोई देर नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि ये जमुना माता मेरा चरण छूना चाहते हैं, तो वासुदेव जी के जो टोकरी में भगवान श्री कृष्ण थे
ये तो जाए परम और पीछे से अपना फिर पर आकर जमुना जी में अपना चरण करा दिए। फिर जमुना जी फर्स्ट होना पानी हो गया। जमुना नदी पार करके नंद बाबा को रात्रि में जाकर जगाते हैं। नंद बाबा जगते हैं और नंद बाबा से वसुदेव जी रो रो कर कहने लगे कि देखो मित्रता होती है गाढ़े दिनों के लिए। तुम जानते हो कि मेरे 7 बच्चों को कंस ने हत्या कर दिया और इसको किसी तरह बचा लो, तुम इसको अपने पास रख लो। ठीक है मित्र रख लो। फिर वसुदेव जी संजोग बस उसी दिन नंद बाबा का पुत्री का जन्म हुआ था। वसुदेव जी कहता है कि कंस तो जानता है कि देवकी बच्चे को जन्म देने वाली है, वो आगा बच्चा खोजेगा, अगर बच्चा नहीं मिलेगा तो हम दोनों को ही मार देगा, अपनी तलवार से काट देगा। इसलिए मेरी रक्षा करने के लिए तुम अपने बच्चे को दे दो। तुम्हारे बच्चे को मारे के बड़ा बच्चा बच जाएगा। अब कैसी मित्रता थी कि अपने मित्र की रक्षा करने के लिए, मित्र के बच्चे को बचाने के लिए अपने पुत्री को दे दिया, वध करने के लिए, मारने के लिए। कैसी मित्रता थी। नंद बाबा उस बच्चे को लेकर वसुदेव जी चलते हैं। फिर वही जमुना जी में भट्ट होना पानी। तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा थे। जैसे जेल में आते हैं, जेल में जैसे प्रवेश करते हैं कि फिर वो फाटक भी बंद हो गया और सिपाही सब भी जग गया। जैसे सिपाही जगता वैसे बच्चे की रोने की आवाज सुनता है, तुरंत कंस को जाकर खबर देते हैं कि देवकी तो बच्चे को जन्म दे चुकी है। इस बार तो कंस का बड़ा आक्रोश था कि ही मेरा दुश्मन है। वहां से म्यान में तलवार लेकर आया, बड़े आक्रोश में चमकते हुए, और वो जेल में प्रवेश कर जाता है। और देवकी माँ के गोद में जो बच्चा था, देवरन उनके गोद से बच्चा को कंस छीन लेता है। और इस पर तो आकाशवाणी में सुना था, किसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। जैसे कंस देखता है पुत्र में, ये तो पुत्री है, लेकिन पुत्री को भी तो बेटा कहता है। बेटा खून हुई ही मेरा हत्यारा बने, तो उस पर ज्यादा आक्रोश था। उस बच्चे का पैर पकड़ कर इतना जोर से पड़ा, पत्थर पर पटकने के लिए जोर से जो घुराया, उनके हाथ से बच्चे छूट गए तो अगल बगल में नहीं गिरे, आकाश में उड़ गए। और आकाश में उड़ते हुए आकाशवाणी करते हैं कि अरे कंस, तुम हमको क्या मारेगा, तुमको मारने के लिए पैदा ले चुका। और आकाश में उड़ते हुए चले गए। भगवान श्री कृष्ण की सिद्धि तो जन्म काल से प्रकट हो चुकी थी। वही भगवान श्री कृष्ण समयानुसार अर्जुन के मित्र बने। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बने, रथ हाँकने वाले बने। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, केशव मेरे रथ को दोनों सेनों के बीच ले चल खड़ा करने की कृपा करा, मैं देख सकूं जो जीवन का मोह छोड़कर हमसे लड़ने के लिए कौन कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण रथ को
दोनों सेनों के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। जब अर्जुन कौरव सेना को दृष्टिपात करता अपार सेना और वह सेना में सब स्वजन संबंधी ही थे। जब युद्ध होने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते कि अर्जुन तुम इस युद्ध को, इस महाभारत के युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हो? तो अर्जुन ने कहा कि मात्र 3 दिनों में मैं इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। वनवास काल में अर्जुन बहुत शक्ति अर्जित किए थे, बहुत बल अर्जित किए थे, इसलिए उनको दावी था कि मैं इस युद्ध को 3 दिनों में समाप्त कर दूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर अर्जुन कहता है कि मैं 3 दिनों में इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। बहुत शक्ति अर्जित किए थे। जब कौरव सेना को अर्जुन देखते हैं तो ममता आ जाती है, जो कि सभी सगे संबंधी ही थे। वो तो अपने चचेरे भाई में लड़ाई था, इसलिए राज के समाज के 2 भागों में बढ़ गए थे, कुछ उसके तरफ कुछ उसके तरफ। अभी इराक और अमेरिका में लड़ाई हो रहा है ना, तो कुछ अमेरिका के तरफ भी कुछ देश वाले हैं, कुछ देश वाले इराक की भी तरफ हैं। जब युद्ध होता है, लड़ाई होता है, तो स्वाभाविक है 2 भागों में कुछ उसके तरफ कुछ उसके तरफ हो जाता है। 2 भाई में भी लड़ाई होगा ना, तो कुछ इसके तरफ कुछ उसके तरफ समाज में भी हो जाता है। तो दोनों भागों में पूरे विश्व के ही लोग बढ़ गए। जब अर्जुन कौरव सेना को देखते हैं तो देखते हैं सब अपने स्वजन संबंधी हैं। यदि मैं सबको मार दूंगा तो सबों की स्त्रियां तो अपनी ही होंगी, सब बच्चे तो अपने ही होंगे। जब सभी पुरुषों को मैं मार दूंगा तो स्त्रियां तो रहेंगे, हमारे आंखों के सामने रहेंगे, सब तो अपने ही नानी दादी काके साली भाई भतीजे सब होगी। और आंसुओं से भरे इस राज को लेकर मैं क्या करूंगा? नहीं, इस आंसुओं से भरे राज मैं नहीं लूंगा। उनको ममता हो गई और युद्ध के रथ के पिछले भाग में गांडीव धनुष रख करके जाकर ममता ग्रस्त हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा तुमको नहीं कहने की कृपा की, ठीक है तुमको राज से विरक्ति हो गए तो तुम चले जाओ जंगल में तपस्या करो। उनको विरक्ति तो नहीं थी, मोह था। मोह कारण जो से विमुख होना चाह रहे थे। अगर भगवान श्री कृष्ण को कह देते कि ठीक है तुमको विरक्ति हो गई, चले जाओ जंगल तपस्या करने के लिए, तपस्या करता। वो तो जितना दुर्योधन को परेशान किया था, ध्यान करना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। ध्यान में मन लगना, भगवत भजन में मन लग जाना, ये बहुत कठिन काम है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं इनको छोड़ दूंगा तो युद्ध की तो बहुत तैयारी की जाती है, इतनी तैयारी क्या है, युद्ध नहीं करेगा तो जंगल में तपस्या नहीं करेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा। जब इनको पुरानी बात याद आएगी कि दुर्योधन ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया, वह जब उफान आएगा तो ध्यान नहीं करेगा। वह जो उफान आएगा तो वो ध्यान तो नहीं कर पाएगा, तब क्या करेगा? तब कीड़ा मकोड़ा को मारेगा, गुस्सा में करेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को युद्ध से विमुख नहीं होने दिए। समझाते समझाते सांख्य योग का उपदेश दिया। उन्होंने ऐसा उनको समझाया कि उन्होंने कहा कि ये सब समझाते समझाते
उनको विश्व रूप का दर्शन दिया और विश्व रूप का दर्शन दे करके उस दर्शन में उन्होंने यही दिखाया कि तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो सबको मैंने पहले ही मार रखा। वो एक ऐसा विकराल रूप था, उसमें कौरव पांडव के वीरगण उसी तरह से उसमें प्रवेश करते थे विकराल रूप में, जैसे कि आषाढ़ महीना में वो कीड़ा सब नहीं वो प्रकाश में जा करके मरता है बिजली में, उसी तरह से विकराल मुख में कौरव पांडव के वीरगण उसी तरह में समाहित हो रहे थे, मानो वह विश्व रूप सारे संसार को भक्षण कर रहा हो। इस तरह से विश्व रूप का दर्शन दिया उन्होंने और विश्व रूप दर्शन देने के बाद भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि देखो ये सब तो मैंने पहले कर रखा है, तुम एक निमित्त मात्र बनो। अगर तुम युद्ध को जीतने को है, युद्ध में अगर जीतोगे तो राज्य प्राप्त करोगे, राष्ट्रीय हाथ लगेगा। अगर तुम युद्ध में मारे भी जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ में जो है युद्ध से तुम विमुख मत हो। ऐसा उन्होंने समझाकर फिर उनको युद्ध में प्रेरित करके युद्ध करा दिया। उस विश्व रूप जो विश्व रूप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिए थे, वह विश्व रूप इतना तेजोमय इतना प्रकाशमय था कि गीता में वर्णन आया है कि इतना तेज था, इतना प्रकाश था कि हजारों सूर्यों का प्रकाश पुंज भी उस प्रकाश के सदृश कदाचित, इतना तेज था, इतना प्रकाश। हम आप अभी तो बादल घिरा हुआ है, आकाश जब साफ रहता है तो सूर्य में इतना प्रकाश है, आप इस आंख से सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पाइएगा, क्योंकि हमारे आपके आंख में सीमित शक्ति है। इस आंख में उतना ही प्रकाश चाहिए जितना प्रकाश में आप देख सकते हैं। ज्यादा प्रकाश होगा आंख सुंधिया जाएगी, कम होगा दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए जितना सा हम आपको प्रकाश देखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए उतनी ही चाहिए। ज्यादा होगा तो नहीं देख पाएंगे, कम भी होगा तो नहीं देख पाएंगे। और वह इतना प्रकाशमय था वह विश्व रूप कि अर्जुन इस आंख से उस विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकते। तो उस विश्व रूप का दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे। उस दिव्य दृष्टि से तब उस दिव्य रूप को दर्शन कर पाए। तो फिर भी इतना तेजो में इतना प्रकाश में वह रूप था, उस रूप का दर्शन करने के बाद भी अर्जुन भयभीत हो गए, डर गए, थर 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 कांपने लगे। और इतना भयभीत हो गए, इतना डर गए कि भगवान श्री कृष्ण से पुनः अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका जो है दो भुजी वाला रूप था वही दर्शन दीजिए। आप इस विश्व रूप का दर्शन करके मैं भयभीत हो गया, डर गया, मेरा क्यों सुख से जा रहा है। इस तरह से भयभीत हो गया। फिर जब उन्होंने विनय प्रार्थना किया तो भगवान श्री कृष्ण अपने उस विश्व रूप की जो माया थे उसको सिमट लिया, फिर दो भुजी रूप में आ गए। संतों ने कहा कि परमात्मा का भगवान का जितना भी अवतार हुआ है अभी तक वह अवतार उस विश्व रूप के समान तेजो में एक भी नहीं। जिस विश्व रूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिए थे, इसी विश्व रूप का दर्शन भगवान विष्णु नारद बाबा को श्वेत द्वीप में दिए थे। और उस विश्व रूप का दर्शन दे करके भगवान विष्णु नारद से कहते हैं, नारद तुम जो मेरे इस विश्व रूप को देख रहे हो यह वे मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है,
यह भी मेरे उत्पन्न की भी माया है। और सच्चे स्वरूप का दर्शन करने के लिए तुमको इससे भी आगे जाना पड़ेगा। और विश्व का दर्शन भी वह भी माया का दर्शन था। अगर वैसे दर्शन होता तो विश्व रूप के दर्शन के बाद अर्जुन का जो पुत्र अभिमन्यु मारा गया था तो अर्जुन का पुत्र वो नहीं होता। जब आत्मदर्शन हो जाता है सब दुख गए विलाय, सब दुख समाप्त हो जाता है। जब कि अर्जुन का अभिमन्यु मारा गया उस युद्ध क्षेत्र में तो अर्जुन को इतनी रुलाई हुई कि रोना उनका बंद नहीं होता था। जब अर्जुन का रोना बंद नहीं होता था तो भगवान श्री कृष्ण कहता है कि चलो मैं तुम्हें अभिमन्यु से भेंट करा देता हूँ। अभिमन्यु रोते हो तो भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु को लेकर अभिमन्यु से वीर गति को प्राप्त हुए थे, स्वर्ग लोग गए थे। अर्जुन को लेकर भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग लोक चले गए। और स्वर्ग लोक में एक अभिमन्यु सैकड़ों अभिमन्यु तैयार कर दिए। और अर्जुन से कहता है जो तुम्हारा अपना अभिमन्यु है उसका हाथ पकड़ लो। तो सैकड़ों अभिमन्यु थे। अर्जुन खोजते समझते पहचान लिया कि ही मेरा बेटा अभिमन्यु है। अब तो ममता ग्रस्त है। जैसे अभिमन्यु का जाकर अर्जुन हाथ पकड़ते हैं कि अभिमन्यु जोर से छटका मार के हाथ से छुड़ा लिए और फटकारते हुए कहते हैं 100 बार आप मेरा बेटा बने, एक बार भी मैं आपका हाथ पकड़ने के लिए नहीं गया और एक बार मैं आपका बेटा बना तो मृत्यु भाव से स्वर्ग तक मेरे हाथ फटकार लिया। इस अर्जुन को भगवान के विष्णु का दर्शन हुआ। जबकि आत्मदर्शन होने से खट विकार भी समाप्त हो जाता है। झूठ, चोरी, नरसान, सदर, विचार 5 पाप है, ये भी समाप्त हो जाता है। और प्रभु का दर्शन करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य खट विकार है, ये भी समाप्त हो जाता है। अगर भगवान का सच्चा स्वरूप होता तो अर्जुन का भी पुत्र वो सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती। इसका मतलब है कि जिस विष्णु का दर्शन भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन दिए थे वे परमात्मा का वे सच्चा स्वरूप नहीं था। वह स्वरूप वे उनके उत्पन्न के भी माया थे। और परमात्मा का दर्शन बाहर संसार में कहीं नहीं होता है। अर्जुन को जो विश्व रूप का दर्शन दिए थे तो अर्जुन भी अलग थे, कृष्ण भी अलग थे। क्या आत्मा का दर्शन अलग से होता है? संतों ने कहा कि नहीं, परमात्मा और आत्मा का दर्शन अलग से नहीं, घर बाहर में नहीं होता है। अभी आपने नानक देव जी महाराज के बारे में सुना, उस परमात्मा के बारे में अलग अपार अगम अगोचरी ना तो कारण कर्म, उसको काल भी कर्म नहीं है, ना तो स्वरूप वर्ण है रखा साचे सबने सा, ना तो सुमोद मात पिता सुतबंधक, ना तो कामन नारे अकुल निरंजन अपार परम पुरुष सगली ज्योति तुम्हारी। वो परम्पार है और सब जगह उन्हीं की ज्योति फैली हुई, सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट जो सब आए, वो ब्रह्म परमात्मा सभी के घटों में लुका हुआ है, छिपा हुआ है। कैसे? मुकरमा है जैसे शायद आप दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, आप पकड़िए तो पकड़ में आता, आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, लेकिन उसको पकड़ के देखिए पकड़ में आता है। तो जिस प्रकार
आप दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, उसी तरह से ब्रह्म परमात्मा हमारे आपके भीतर में है, वो बाहर में नहीं है। काहे रे वन खोजल जाए, उस ब्रह्म परमात्मा खोजने के जंगल कहा जाते हैं। सर्व निवासी सदा अलेफात वही संग समय, उस सब में निवास करने वाले हैं और सदैव निर्लिप्त रहने वाले हैं और तुम्हारे अंदर समाये हुए हैं, तो ही समाये। पोहक मनीजू बास बसत है, मकर माह जैसे खाए, फूल में कैसे सुगंध छिपा हुआ, उसी तरह से वह ब्रह्म परमात्मा हमारे आपके अंदर भी छिपे हुए हैं। इसलिए उस ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के लिए बाहर संसार में कहीं भी जंग नहीं होगा। इसलिए इस परमात्मा का दर्शन हमारे आपके अंदर में होगा और हमारे आपके अंदर में योग युक्ति से खोजेंगे तब मिलेगा। तो उसके लिए हम आप गुरु से युक्ति सीख लें और गुरु से युक्ति सीख करके जब अंदर में ढूंढने लगेंगे तो ढूंढते ढूंढते तब आपको मिलेंगे। इसके लिए आपके जीवन में एक अच्छे गुरु चाहिए और गुरु भी ब्रह्मज्ञानी गुरु चाहिए। अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिलेगा, साधना में मुझे दे गुरु की सहायता की भी आवश्यकता होती। साधन करना बहुत कठिन काम है, इसलिए इस कठिन काम को करने के लिए जब तक आपके ऊंचे दर्जे के गुरु का सहयोग नहीं होगा, उनके दिव्य शक्ति का आपके ऊपर अवलोकन नहीं होगा, उनका संग नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके लिए हमारे आपके जीवन में एक अच्छे गुरु चाहिए, निर्मल गुरु चाहिए, शुद्ध गुरु चाहिए, पवित्र गुरु चाहिए। जो निर्मल गुरु होता है वे कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी तरह की मन में विकार उत्पन्न होता है नहीं, बिल्कुल शुद्ध होते, बिल्कुल निर्मल होते हैं। इसलिए ऊंचे दर्जे के गुरु की आवश्यकता है। जब तक ऊंचे दर्जे गुरु हम आपको नहीं मिलेंगे तब तक इस पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे आपके अच्छे गुरु चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा, गुरु बिन सब अंधकार सुझे न कुछ साथ। गुरु के बिना सब कुछ अंधकार ही अंधकार है। हम आप जो कुछ भी देखते हैं ये अंधकार में ही देखते हैं। इसी अंधकार में ऐसी रोशनी है जो माया में संसार को देखते हैं, लेकिन अंधकार ही अंधकार है। इसी अंधकार में जब प्रकाश मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तभी संस्कार उस प्रकाश को देख सकते हैं, उस तेज को देख सकते हैं, उस रोशनी को देख सकते हैं। इसलिए उस ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के लिए हम आपको इसी शरीर के अंदर खोजना है। बाहर टोले सो भरम भुलाए, बाबा नानक ने कहा, टोले मतलब टटोले, बाहर में टटोलते हैं, वो भरम में भूले हुए हैं। बाहर टोले मन टटोले, बाहर टोले सो भरम भुलाए, वो भरम में भूला हुआ है। इसलिए प्रभु परमात्मा को आपको अपने अंदर खोजना, अंदर ढूंढना पड़ेगा। तो अंदर ढूंढने के लिए हमारे आपके जीवन में ब्रह्मज्ञानी गुरु चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, महर्षि मैं परम महाराज, गुरु बिन सब अंधकार, गुरु के बिना सब अंधकार है। सुझे न कुछ सार, कुछ भी सार नहीं, सोच नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए हमारे आपके जीवन में एक अच्छे गुरु होना चाहिए। अच्छे गुरु अगर मिल जाएंगे, वैसे गुरु से दीक्षा मत लेकर अगर प्रभु परमात्मा का भजन करेंगे तो हम आपको भजन में परमात्मा के नूर का दर्शन होगा। इसलिए जो युक्ति से अगर युक्ति जानकर अपने अंदर ढूंढेंगे तो ढूंढते ढूंढते भी वे प्रभु मिलेंगे और मिलेंगे तब अपने अंदर उनका दर्शन भी होने लगेगा। इसलिए हमारे गुरु में सब अंधकार सूझन, कछुसार नहीं सूझता, सब अंधकार ही अंधकार है। आपने सुना होगा सिख समुदाय में प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी महाराज।
उनके बाद उनके शिष्य अंगद देव जी महाराज। अंगद देव जी की बेटी की शादी अमरदास जी के भतीजे से हुई थी और अंगद देव जी बहुत ऊंचे दर्जे के महात्मा थे। अंगद देव की बेटी जब से ससुराल गए तो समय पर ध्यान करते थे, सत्संग करते थे। वे जब सत्संग करने लगते थे तो अमरदास जी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। वो भी बगल में बैठ करके उनके भजन कीर्तन स्तुति विनती को बड़े ध्यान से सुनते थे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए उनको सुनने में बहुत अच्छा लगता था। तो रोज रोज सत्संग सुनते सुनते एक दिन अमरदास जी पुत्र वधू के पास आते हैं और कहते हैं कि बेटे, ये जो तुम भजन गाती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कहाँ से की हो? तो कहते हैं कि बाबूजी, मेरे पिताजी बहुत ऊंचे दर्जे के संत हैं और इतने ऊंचे दर्जे के संत है कि मेरे पिताजी के पास बड़े बड़े राजा महाराजा भी आते हैं। तो बाबूजी, जब कभी आपको मौका मिले तो सबसे जरूर मिलेगा। तो अमरदास जी कहता, हाँ बेटे, मैं हिंगला देवी का दर्शन करने के लिए साल में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जाता हूँ और समझी साहब का घर रास्ते में पड़ता। इस बार अगर मैं हिंगला देवी का दर्शन करने के लिए जाऊंगा अवश्य मैं समझी साहब से मिलूंगा। संजोग लग गया, हिंगला देवी का दर्शन करने के लिए अमरदास जी चल दिए। चलते चलते रास्ते में थक गए। एक छायादार वृक्ष के पास अमरदास जी लेट जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। नीचे आगे प्रकाश निद्रा में सो गए। उसी बीच एक ज्योतिष शास्त्र गया था जहाँ अंगद देव जी सोए थे। उनके पैर तले बैठकर वो थोड़ा छाया लगा रहे थे। तब तक अमरदास जी की नींद टूटी। जैसे अमरदास की नींद टूटती है वैसे अमरदास जी उस युवक साधु से पूछा, हमको प्यास लगी, पानी पिलाओगे? हाँ बाबा, मैं भी पानी लाकर पिलाता हूँ। वे गए, उनके पास पानी का कोई बर्तन था। उस बर्तन में एक कुआं से पानी ले आए और बड़े प्रेम से अमरदास जी को पानी पिलाए। पानी पीकर जैसे अमरदास जी बैठते हैं उसे अमरदास जी से कहते हैं कि तुम हमको पानी पिला। कहा ठीक है, मैं पानी पिलाता हूँ। पानी की जगह से पानी ले आए, साधु जी को पिलाए। साधु जी पूछते हैं कि तुम्हारी गुरु कौन है? अमरदास जी कहते हैं कि बाबा, मैंने कभी किसी को गुरु धारण नहीं किया है, गुरु नहीं बनाया है। वह महात्मा कहता नहीं, मेरा ज्ञान कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। तुम्हारी पैर की रेखा बता रहे थे कि कोई महापुरुष होना चाहिए और अगर अभी तक तुम किसी अच्छे गुरु के हाथ में अपने को समर्पित किए होते, अभी तुम कुछ और होते। जैसे सुना कि निगुरा के हाथ से मैंने पानी पी लिया, तो जो साधु होते हैं वे निगुरा के हाथ से पानी भी नहीं पीते, भोजन भी नहीं करते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि निगुरा के हाथ से मैंने पानी पी लिया, उनको इतनी गला नहीं थी, कंठ में उंगली डाल करके जितना पानी पिए थे सारे पानी को कई कर दिया। उस जिज्ञासु को बड़ा हैरानी हुई कि मैंने कौन ऐसा करूं कि मेरे हाथ से भिक्षा खाए और तुरंत वापस भी हो गए। और कहता है कि मुझे सब पापी कोई नहीं होगा, बताओ तुम्हारे गुरु कौन है? तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मेरे गुरु तो कोई नहीं है। तो वो जो घटना घटी, कुंजल क्रिया करके सारे पानी को कई कर दिया। तो अमरदास जी को दिल में बहुत चोट पहुंची कि मैं इनकी दृष्टि में इतना अशुद्ध हूँ कि मेरे हाथ से पानी पिया, कुंजल क्रिया करके सारे पानी को कई कर दिया। जो घटना थी वो तो घट ही गई।
बड़ी चोट पहुंची अमरदास जी को। वहां से चलते चलते समझी साहब के यहाँ जाकर रात में ठहरे। समझी ने बड़े प्रेम से उनको खिलाया पिलाया रखा। जब प्रात बेला होता है तो अमरदास जी उठकर बैठ जाते हैं। जो आध्यात्मिक आदमी होते हैं वे सवेरे जाकर कुछ न कुछ सुमिरन भजन करते हैं। तो अमरदास जी उठकर बैठ गए और जो कुछ सुमिरन भजन कर रहे थे, इसी से लोग क्या देखते हैं कि एक दिव्य महिला अंगद देव जी के दरवाजे पास में बड़ी प्रेम से झाड़ बहार कर रही है। अमरदास जी ने देखा कि ये तो महिला से घर की नहीं है और दूसरे घर की महिला समझी साहब के दरवाजे पर आकर झाड़ू क्यों लगा दी। अमरदास जी को संतोष नहीं हुआ, अपने आसन से उठते हैं और जो माई झाड़ू लगा है तो माई से जाकर पूछते माई तुम कौन हो। समझी साहब के दरवाजे पर तुम क्यों झाड़ू लगा रही हो। वो माई कहते हैं कि बेटा मैं वो हिंगला देवी हूँ जिसका दर्शन करने के लिए तुम जा रहे हो। तो अमरदास जी कहते हैं माँ तुम यहाँ झाड़ू लगाते हो। तो हिंगला देवी कहते हैं बेटा मैं यहाँ झाड़ू लगाती हूँ तो क्या यहाँ तो लक्ष्मी सरस्वती जी आते हैं झाड़ू लगाते। कल तक तो प्रशंसा पुत्र वधु से सुन रहे थे अंगद देव जी की। आज जो उनकी आराध्या है, जो उनकी देवी हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, स्वयं अपने मुख कंठ से अमरदास की प्रशंसा करते हैं कि बेटा इस महात्मा का दर्शन करने के लिए झाड़ू लगाने के लिए लक्ष्मी सरस्वती जी आती। अब तो उनकी आंखों की पट्टी खुल गई। मैं अपने समझे को ही गुरु बनाऊंगा। वो तो अंतर्धान हो गए और अमरदास जी पाक साफ होकर नहा धोकर एकदम बिल्कुल तैयार रहे। जैसे व्यास गद्दी लगी, अंगद देव जी जैसे अपने आसन पर आकर बैठते हैं, इसी शुभ घड़ी की तो अमरदास जी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे अपने आसन पर आसीन हुए, व्यास गद्दी पर आकर अंगद देव जी बैठे, अमरदास जी सीधे उनके चरणों में साक्षात गिर गए। अंगद देव जी कहते हैं समझी साहब ये आप क्या कर रहे हैं। अमरदास जी कहते समझे थे अब तो मैं आपका बंधा हूं कि चरणों में लेटे हैं। अंगद देव जी अपने आसन पर से उठते हैं और दोनों बाहों पकड़ कर उठाते हैं कि समझी साहब ये आप क्या कर रहे हैं। अब समझी ने अब तो मैं आपका बंदा मतलब बताते वक्त लगभग 80 वर्ष के बूढ़ा अंगद देव जी थे और अमरदास जी भी लगभग 80 या 60 वर्ष के। अब 60 वर्ष का बूढ़ा 60 वर्ष के बूढ़े का जो शिष्य बने उनके सामने कभी बैठते नहीं थे। इसलिए नहीं बैठते थे अगर मैं बैठ जाऊंगा और गुरु महाराज को किसी चीज की आवश्यकता हो जाएगी तो उस आवश्यकता को पूर्ति करने में उठने मुझे विलम्ब लगेगा, आज्ञा का अक्षर से पालन नहीं हो सकेगा। इसलिए अमरदास जी ऐसा ऊंचे दर्जे के सेवक बन गए, ऐसा ऊंचे दर्जे का सेवक अंगद देव जी का बन गया कि तीसरे नंबर में अमरदास जी गुरु गद्दी पर बैठे। इसलिए गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कैसे पाए। कुछ साहबा ने कहा सेवा से सद्गुण है आते, जिसमें है सेवा भाव नहीं साहे सुख से कहाँ होगा। इसलिए ऊंचे दर्जे के जो संत हैं उनके संतों के चरणों में बैठकर खूब सेवा करनी पड़ेगी और श्रद्धा और प्रेम करोगे। अगर आप सेवा कराएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, गुरु की बहुत कृपा होगी और उस कृपा का अंशी बन करके आप भजन करके पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यह काम 1-2 दिन का बात नहीं है, बहुत लंबा समय लगता है। इस लंबे समय को हासिल करने के लिए आपको बड़ी मजबूती से भिड़ना पड़ेगा और मजबूती साधना करनी पड़ेगी।
इस तरह मजबूती जब साधना कराएंगे, साधना में जब आपको आनंद लगने लगेगा तब तो आपकी दशा जीवन दशा से बदल जाएगी। लेकिन ये योग करने पर होगा। बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर हम आपको हाथ लगा है। आप हम सब के सब संतों के ज्ञान को भरपूर हासिल करें, खूब ध्यान करें, खूब सत्संग करें, सत्संग करो, ध्यान रहिए, कर संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा ऐसा झूठ रहना चाहिए। उन ध्यान को करने के लिए, निर्मल काम को करने के लिए हम आपको चोरी, बेईमानी, झूठ कपट नहीं करना है। सच्चा गुरु आपको मिले, सच्चे गुरु का वहाँ अगर पकड़ लेंगे, समय समय पर समय निकाल कर जाइए, उनके चरणों में बैठ करके ध्यान कीजिए, उधर मत जाइए। इस तरह से जब खूब योग साधना कराएंगे तो करते करते जब साधना में प्रगति होगी तो हम आपका एक दिन परम कल्याण होगा। लेकिन यह काम एक दो दिन की का काम नहीं है, इसमें अनेक जन्म लगते हैं। बाबा फलटो ने कहा, अनेक जन्म जब सिद्ध हो गए, अंत संत कहावनंग, अनेकों जन्म आपको लगेगा साधना करने में। इसलिए हम आपके जीवन में एक अच्छे गुरु हों और अच्छे गुरु के चरणों में चरणाश्रय ग्रहण करके उनकी सेवा करें और उनका दर्शन प्रसन्न करें, सत्संग करें, ध्यान करें। इस करते करते अनेकों जन्मों का जब आपके पास पूंजी, पुण्य की पूंजी होगी, तब आपको साधना में प्रगति होगी, साधना में लाभ होगा। लेकिन जब तक साधना में प्रगति नहीं होगी तब तक लाभ नहीं होगा। इसलिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर मिला है, हम आप आए हैं। सत्संग भोजन करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। आप लोगों की सेवा में इतना ही कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।